हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके वर्कशीट नंबर 13 करने वाले हैं, जो आपके विज्ञान की वर्कशीट है क्लास 8th स्टूडेंट की। ये इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर दी गई है, तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो अपनी इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो इस वर्कशीट को करने के लिए सभी बच्चे अपनी अपनी विज्ञान की नोटबुक निकालेंगे, जिसमें आपने इससे पहले की 12 वर्कशीट की हुई है। ये आपकी वर्कशीट नंबर 13 है। ठीक है बच्चों, देखो मेरा वर्कशीट कराने का तरीका अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड बताता चलता हूँ, लिखवाता चलता हूँ कि आपको एक्चुअल में कितना लिखना है और कितना समझना है इसके अंदर। ठीक है, तो सभी बच्चे सबसे पहले लिखेंगे अपना विषय। विषय आपका क्या है? विज्ञान है। क्लास लिखेंगे 8th। ठीक है, फिर आप लोग लिखेंगे वर्कशीट का नंबर। वर्कशीट नंबर बच्चों आपका 13 है। ठीक है, और डेट जरूर ध्यान से देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे लास्ट ईयर की वर्कशीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 31 अगस्त 2021। ठीक है, डेट सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। देखिए इसमें दिया गया है नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, जब तक मैं आपको वर्कशीट समझाऊंगा तब तक सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक साइड में रख देंगे, जिससे आप लोग समझ सकें। फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है वायुमंडल में 78% आपका क्या है? नाइट्रोजन है। जो 78% है वो क्या है? नाइट्रोजन है, जो सभी के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबके लिए नाइट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट एक मायने रखता है। ठीक है, जीने के लिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन का देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर और विटामिन के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? इन सभी के अंदर पाया जाता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो आपके एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं और आपके कौन होते हैं? पौधे होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? इसका डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इसका देखो बहुत बड़ा रीज़न है कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से आप लोग सीधा नहीं ले सकते। उसमें क्या होता है? सबसे पहले वो मिट्टी के अंदर जाता है। ठीक है, मिट्टी के अंदर उसका क्या है? फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन जैसे स्थिरीकरण होता है, अगर हिंदी में कहें तो स्थिरीकरण होता है उसका। फिर स्थिरीकरण से क्या होता है? पौधे उसको एज ए न्यूट्रिएंट्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स से फिर क्या होता है? फिर पौधों को क्या? एनिमल खाते हैं। ठीक है, एनिमल जब पौधों को खाते हैं फिर जाके उन तक वो पहुंचता है, एनिमल तक और पौधों तक। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं इनहेल कर सकते वो लोग। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया करने के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के द्वारा क्या मिलती है? उन्हें नाइट्रोजन मिलती है। तो इस पूरी वर्कशीट में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में ही बताया गया है। जो मैंने चीज़ आपको स्टार्टिंग में बता दी, यही चीज़ आपको घुमा घुमा के बताई हुई है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? वायुमंडल नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना, जिन्हें पौधों से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? आपका एटमॉस्फेयर से, ठीक है, वायुमंडल से क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं किस में? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। मतलब कि आपका जो सोइल होता है, जो मिट्टी होती है, उसके अंदर क्या होता है? उसका फिक्सेशन होता है। मतलब वो एक तरीके से स्थिरीकरण हो जाता है, जैसे इसमें दिया गया है स्थिरीकरण। ठीक है, उसमें क्या? अवशोषित हो जाती है वो। ठीक है, उससे आसानी से क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। तो इस क्रिया को फिर हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं इस पूरी क्रिया को। ठीक है, अब देखो फलीदार पौधे, एक पौधा होता है फलीदार। ठीक है, उसकी जड़ों में क्या पाया जाता है? एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जिसे जीवाणु बोलते हैं राइजोबियम नामक। ठीक है, राइजोबियम पाया जाता है, जो जो आपका सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है, मतलब सबसे पहला एग्जाम्पल है, और सबसे ज़्यादा इसकी वैरायटी मिलती है, और सबसे ज़्यादा आपको यही एग्जाम्पल हर एग्जाम में मिलेगा। राइजोबियम नाम किस चीज़ में हेल्प करता है? तो आप लिखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, मतलब कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपकी सहायता करता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इसमें दिया कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। देखो एक तो हमने पढ़ा किसके द्वारा हो रहा है? फलीदार पौधों के जड़ों में क्या पाया जा रहा है? राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक है, उससे क्या हो रहा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है। दूसरा किसके हो रहा है? बिजली के कड़कने से। ठीक है, बिजली के कड़कने से भी क्या हो रहा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। अब देखो
आइए हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर होती है। ठीक है, देखो इसमें जो सारी चीज़ बताई गई स्टेप, ठीक है, वो सारे आपके डायग्राम में लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको इसे पढ़ के बताऊंगा, फिर आपको पूरा इसे जो साइकिल दिया हुआ वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसमें देखा मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो सबसे पहले कहाँ गया, मिट्टी में गया। ठीक है, एक स्टेप खत्म। दूसरा आता है पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं, वहाँ उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुए, मिट्टी से कहाँ जाएंगे। देखो मिट्टी के अंदर क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा मिट्टी के अंदर पौधे होते हैं। ठीक है, मिट्टी की सबसे ज़्यादा किस चीज़ के काम आती है, पौधों के काम आती है। तो जब पौधे उसमें ग्रो करेंगे तो पौधों को कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जब मिट्टी के अंदर आपका क्या है, नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन भी उससे लेगी। अगर उसे नाइट्रोजन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वो उससे नाइट्रोजन भी लेगा पौधे। ठीक है, तो पौधों ने क्या किया, उससे मिट्टी से नाइट्रोजन ले लिया। ठीक है, ये वाला स्टेप आपका खत्म हो गया। फिर आते हैं जो भी जंतु इन पौधों को खाता है। अब ये पौधा बड़ा हो गया। ठीक है, अब कोई जंतु आया, कोई जानवर आया, उन्होंने क्या है, पौधों को खा लिया। ठीक है, तो यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाती है। फिर क्या होता है, अब उनने खा लिया, वो पादप के थ्रू या अन्य यौगिक के रूप में क्या पहुंच जाती है, एनिमल्स तक पहुंच जाती है, मतलब जानवरों तक, जंतु तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब लास्ट इसमें पॉइंट जो आता है कि पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद, ठीक है, जो पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, मान लो पौधे भी एक कभी ना कभी डिके होते हैं, मतलब मरते हैं। ठीक है, उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, इतने बड़े हो जाएंगे वो मर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जंतु जो होते हैं वो कभी ना कभी वो भी मरती हैं। ठीक है, तो मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व कवक इसके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते हो जब उसके जो वशिष्ठ होते हैं, ठीक है, उपशिष्ट होते हैं, वो क्या दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो क्या करते हैं, फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं मिट्टी द्वारा। तो देखो आपने क्या देखा, स्टार्टिंग में मिट्टी से ही आया पौधे तक, पौधे से कहाँ आया, जानवर से, जानवर से फिर कहाँ, सीधा मिट्टी में आ गया वो। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी, वो मिट्टी में तो फिर वापस आ गया। तो ये एक तरीके से कांस्टेंट चला रहा है। ठीक है, तो कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, क्योंकि वो फिर से दोबारा मिट्टी में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा साइकिल दिया था, इसे आप लोग ऐसे समझ लेंगे, वायुमंडल नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो क्या देखेंगे, वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हो गया मिट्टी के अंदर। ठीक है, अब जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण नाइट्रोजन यौगिक के परिवर्तन करना। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे होगा, मिट्टी से उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। ठीक है, एक तो आपका हो सकता है पौधों द्वारा अवशोषण। ठीक है, दूसरा आपका कैसे हो सकता है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा था टंडित द्वारा, मतलब कि बिजली के कड़कने के द्वारा। ठीक है, तो ये इस पूरी साइकिल में बताया गया कि आप कोई सी भी प्रोसेस कर लोगे तो सीधा जाके इसमें ये वापस उतना रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी साइकिल दी थी, नाइट्रोजन चक्र दिया था। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे प्रश्न नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। इसमें दिया है सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, सभी बच्चे पहले इसका क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। होपफुली सभी बच्चों ने इसका क्वेश्चन उतार लिया होगा। ठीक है, तो देखो इसमें आएगा आपका राइजोबियम। ठीक है, इसमें जो आपका दिया गया है, इसमें आंसर जो आएगा राइजोबियम आएगा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, अगर आप लोगों ने अच्छी तरह ध्यान दिया हो तो। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको सारे क्वेश्चन आंसर लिखवा देता हूँ। ठीक है, सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाया जाता है। देखो मैं ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिससे किसी बच्चे को कोई डाउट ना हो। देखो ये रहा, फलीदार वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है,
तो मैं ये क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ। आंसर नंबर 1, राई जोबियम। नामक जीवाणु। ठीक है। आंसर नंबर 2, ठीक है, इसमें पूछा है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। ठीक है, आपको विधि बतानी है किन किन विधि द्वारा होता है। तो देखिए, एक तो हमने पढ़ा था कि आपका क्या फिक्सीकरण होता है, मतलब स्थिरीकरण। ठीक है, तो एक तो वो हो गया, और दूसरा हम लिख सकते हैं बिजली कड़कने वाला। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ जिससे आप लोग सही से लिख सकें। वायुमंडलीय नाइट्रोजन ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणु के द्वारा स्थिरीकरण स्थिरीकरण ठीक है, ये आपका एक हो गया। सेकंड, तंद्रित द्वारा, ये बिजली कड़कने वाला हो गया आपका। नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकरण ठीक है, तो ये आपके दो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे। सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि नाइट्रोजन क्यों जरूरी होता है सभी जीवित प्राणियों के लिए। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे आंसर नंबर 3, भोजन के उचित पाचन और विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। कोशिका का प्रतिस्थापन और कोशिका का उत्पादन। ठीक है, कोशिका का जो प्रतिस्थापन भी इस पे निर्भर करता है और उत्पादन भी। उत्पादन ऊतक की मरम्मत
के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको चक्र बनाना है तो इसका पूरा डायग्राम आपकी वर्कशीट में दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उसमें कितना लिखना है। ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 4। तो ये आपको पूरा चक्र बनाना है, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो ये आपको पूरा चक्र बनाना है, इससे आपकी क्या हो जाएगी, वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।